students. We all know that examination is around the corner, and now it is the time to prepare best for the examination. And whenever it's about the examinations, then it's about the blueprint of the subjects. Today in this video, I am going to share very important information for the class 12 students, 12 science students for the subject of chemistry. यस 2020-21 के लिए जो आप बोर्ड की एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या होगा, एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या होगा, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने एग्जाम को एंजॉय कर सकते हैं, कौन सा पैटर्न रहेगा, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सब गुजरात बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है। तो गुजरात बोर्ड ने जिस तरीके से लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो कुछ भी डिक्लेरेशन दिए हैं उसी एग्जाम का ब्लूप्रिंट, क्लास 12 केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट लेके आप सबके सामने मैं हूं हाजिर, आपका टीचर, आपका फ्रेंड डॉक्टर नीरव सिंगल। आप अगले 5 मिनट में एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस है, कौन से चैप्टर में से किस तरीके से मार्क्स आने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो देखते रहिए। केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न फॉर द 12 GSEB 2020-21 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो जाएगा बेस्ड ऑन पर्पस, यानी क्या है। देयर आर मेनली टू सेक्शंस आर देयर, सेक्शन ए व्हिच कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स एमसीक्यू एंड सेक्शन बी व्हिच कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, थियरी टाइप क्वेश्चन। सो अमंग दिस 50 MCQs there are 5 questions based on knowledge, whatever you read, whatever you understand, उसके बेस पे 13 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। एमसीक्यू पैटर्न में 13 मार्क्स के क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन देयर आर 17 मार्क्स क्वेश्चंस। सो दिस 5 प्लस 13 प्लस 17 टोटल 35 मार्क्स का एमसीक्यू पैटर्न जो रहता है, इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड इट इज इजी टू स्कोर, इट इज इजी टू स्कोर फ्रॉम दिस सेक्शन। नॉर्मली द लास्ट टू एनालिसिस एंड इवेल्यूशन 8 मार्क्स के एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे और इवेल्यूशन बेस के 7 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ये 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे जेडबल नीट के एग्जामिनेशंस में आते हैं। और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है कि आप एकदम अच्छे से उसको समझे। अगर आपने जितना अच्छे से समझा होगा उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझा होगा तो आप ऑन अ डिसएडवांटेज साइड रहेंगे। तो 35 मार्क्स का एमसीक्यूज जो आने वाला है वो डायरेक्टली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक एंड इजी टू स्कोर। एंड जो लोग 80% या 90% तक पहुंचने चाहते हैं या 100 आउट ऑफ 100 को टारगेट कर रहे हैं, दे हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ दिस एनालिसिस एंड इवेल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन 15 मार्क्स। टोटल वेटेज फॉर द सेक्शन ए एमसीक्यू का जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। ऑन द अदर साइड सेक्शन बी, पार्ट बी के अंदर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अंदर वापिस नॉलेज बेस्ड 15 मार्क्स का 5 मार्क्स का होगा। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो कुछ भी आपने समझा है किस तरीके से है उसके बेस पे 15 मार्क्स का होगा। एप्लीकेशन बेस्ड भी 15 मार्क्स का। वापिस इसमें भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के बेस पे होंगे, जो इजी टू स्कोर रहते हैं। सो आउट ऑफ 100 35 मार्क्स पार्ट 1 में और 35 मार्क्स पार्ट 2 में, आउट ऑफ 100 70 मार्क्स ऐसा होंगे जो आपके लिए इजी टू स्कोर है। बाकी एनालिटिकल एंड इवेल्यूशन के इसके यहाँ पे भी सेम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे विच इज ट्रिकी। उसके अंदर वैल्यूज चेंज की होंगे। सब्जेक्ट में पेपर में भी इस तरीके से क्वेश्चंस होगा कि जहाँ पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होंगे। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ट्विस्ट एंड टर्न, and if you are preparing well for the examination you are definitely going to able to score all the 50 marks in MCQ as well as in subjective. So 100 out of 100 आपका टारगेट अगर है तो आपको पहले तो इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझना जरूरी है। समझे? तो दिस इज मेनली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, हाउ मार्क्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड, आफ्टर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट is which type questions, marks distribution based on type of questions. There are mainly 3 types of questions are there in a section B, part B के अंदर जो सब्जेक्टिव है। MCQ में तो सिर्फ एक ही टाइप है, मल्टीपल चॉइस, बट पार्ट बी के अंदर जो रहेंगे क्लियर, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1,
Here you have to attempt any 8 questions. You will be provided with option. 12 सवाल आपको दिए जाएंगे. 12 questions will be provided with options, and out of 12 you need to attempt any 8. और इस बार ऐसा है कि इंटरनल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ओवरऑल ऑप्शंस मिलेंगे, जनरल ऑप्शंस मिलेंगे. इसके वजह से बच्चों को ये फायदा होगा कि जो भी आपको आते हैं वो एनी 8 यू कैन अटेम्प्ट. अभी तक ऐसा था क्वेश्चन 1 के ऑप्शन में क्वेश्चन 1 ही है, अगर आपको 1 का ए नहीं आता है तो दूसरा वाला अटेम्प्ट करो, बट उसका रिप्लेसमेंट क्वेश्चन 2 नहीं था. अब यहाँ पे इस बार आपको जनरल ऑप्शंस दिए जाएंगे. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. टोटल 16 मार्क्स का रहेगा. सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे. लाइक प्राइस यू हैव नीड टू अटेंड एनी 6 क्वेश्चंस. यू विल बी प्रोवाइडेड 9 में से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड यू कैन एबल टू स्कोर 18 मार्क्स. 6 क्वेश्चंस के यहाँ पे 3 मार्क्स के वाले बराबर 6 क्वेश्चंस रहेंगे और उसका टोटल रहेगा 18 मार्क्स. 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, टोटल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 6 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. You need to attend any 4 and you will able to score 16. So total weightage will be 50 marks. पहले की तरह लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रिमेन द सेम, बट इस साल कोविड-19 की कंडीशन को देख के गुजरात गवर्नमेंट ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों के लिए अच्छा रिलीफ करके दिया है. सो यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एज वेल एज द चांसेस ऑफ गुड रिजल्ट विल बी इम्प्रूव, बिकॉज आउट ऑफ 27 you need to attempt 18 questions. And that is the very biggest advantage for this academic year students. चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है, कौन से चैप्टर में से एमसीक्यू के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, थियोरी कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएगा. तो ये सब जानना है तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए. पहला चैप्टर 1 में से 4 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे. देयर विल बी द 4 एमसीक्यू डायरेक्टली बेस्ड ऑन चैप्टर 1, एंड देयर विल बी द ओनली 3 मार्क्स क्वेश्चन इन अ थियरी. सो 3 मार्क्स क्वेश्चन इन अ थियरी एंड टोटल 4 एमसीक्यू. सो 4 + 3, चैप्टर 1 का वेटेज हो गया आपका 7 मार्क्स का. क्लियर. आपके जो थियरी विथ ऑप्शन, यानी ऐसा है कि अगर आपको इंटरनल ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए होंगे तो सॉलिड स्टेट के चैप्टर में इंटरनल ऑप्शंस होंगे. There will be the option in a theory portion for the chapter 1 solid state. कोई ना कोई टॉपिक अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो पैनिक होने की जरूरत है नहीं. तो 4 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे चैप्टर 1 से और 3 मार्क्स का थियरी होगा. सेकंड, चैप्टर 2 सॉल्यूशन, 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 4 मार्क्स की थियरी. तो चैप्टर 1 से चैप्टर 2 का वेटेज ज्यादा है. चैप्टर 1 का टोटल वेटेज था 7 मार्क्स, जबकि 2 का रहेगा 9 मार्क्स. चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे भी 4 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 5 मार्क की थियरी आएगी. 4 मार्क्स एमसीक्यू में होंगे एलोटेड और 5 मार्क थियरी में एलोटेड होंगे. नॉर्मली 5 मार्क की थियरी यानी एक 3 मार्क वाला होगा और एक 2 मार्क्स वाले होंगे. क्लियर है. 4 मार्क का अगर है तो 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स वाले 2 भी होते हैं. नॉर्मली सॉल्यूशन चैप्टर में से 4 मार्क के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं. चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे से आपको 3 मार्क्स के एमसीक्यू और 2 मार्क्स की थियरी रहेगी बराबर. बट देयर विल बी द टोटल 6 मार्क्स ऑप्शंस. चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा रहेंगे. केमिकल काइनेटिक्स में आपके ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं. नॉर्मली केमिकल काइनेटिक्स में से 4 मार्क्स की थियरी आती है. देयर मस्ट बी द सम मिस्टेक माइट बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के 2 मार्क्स में दिया है, बट दिस ईयर इट इज विल इन 2 मार्क्स. चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, 4 मार्क्स एमसीक्यू में होंगे और 2 मार्क्स थियरी के रहेंगे. सो इस तरीके से टोटल वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन जो चैप्टर 1 to 5 का यूनिट है 36 मार्क्स का रहेगा. 20 मार्क्स एमसीक्यू से और 16 मार्क्स थियरी से. सो फिजिकल केमिस्ट्री इज टोटल फॉर 16 मार्क्स. आप सबको समझ में आ गया. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये सब डिटेल. नेक्स्ट, चैप्टर 6 मेटलर्जी. चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल फॉर द आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यहाँ से 2 मार्क्स के एमसीक्यू और 2 मार्क्स की थियरी आएगी और 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहता है नॉर्मली चैप्टर 6 से, और हियर यू विल गेट ऑप्शन. चैप्टर 7 पी ब्लॉक, 3 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और 4 मार्क्स की थियरी रहती है. यहाँ पे भी नॉर्मली थियरिटिकल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 2 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप ही आते हैं. डीएनएफ ब्लॉक, 2 मार्क्स के थियरी एमसीक्यू रहेंगे और 3 मार्क्स के थियरी रहेगी बराबर. यहाँ पे भी आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे और टोटल जो आपका रहेगा
बराबर 5 मार्क्स का डीएनए ब्लॉक का वेटेज रहेगा। एंड हाईएस्ट वेटेज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 मार्क्स की थियरी एमसीक्यू रहेंगे और 7 मार्क्स की थियरी। नॉर्मली इन दिस 7 मार्क्स 3 मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर टाइप 2 में से रहते हैं एंड लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन। टोटल वेटेज जो रहता है आपका इसका 6, 7, 8, 9 चैप्टर का 10 मार्क्स का एमसीक्यू और 16 मार्क्स का थियरी मिला के 26 मार्क रहता है। सो देर इज नथिंग लाइक ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 2 में से आपका 26 मार्क्स रहा था। पहला यूनिट जो था आपका वो था 36 मार्क्स। यूनिट 3 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, इसमें से 4 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे और 5 मार्क की थियरी रहेगी। नॉर्मली एक 3 मार्क और एक 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। हेलो अल्कोहल फिनॉल ईथर में से 4 मार्क की थियरी और 3 मार्क्स की 4 मार्क के एमसीक्यू और 3 मार्क की थियरी रहेगी। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन प्रीवियसली भी आते रहे थे और इस साल भी रहेंगे। 4 मार्क का एमसीक्यू और 4 मार्क की थियरी। एमाइंस में से 4 मार्क का एमसीक्यू और 2 मार्क की थियरी रहेगी। एंड बायोमोलिक्यूल्स में से 4 मार्क का एमसीक्यू और 4 मार्क की थियरी रहेगी। नॉर्मली बायोमोलिक्यूल्स की थियरी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा रहता है बराबर, बट 4 मार्क्स वाले चाहे गवर्नमेंट ले सकती है। So the total weightage for this section is of 20 marks MCQ and 18 marks theory. So 38 marks. So in this way the marks distribution is given for a total of 14 chapters. Chapter 15 and 16 deleted portion में से है, तो चैप्टर 15 पॉलीमर्स एंड चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं। पार्ट 1 को आपको कंप्लीट करने के लिए 1 आवर मिलेगा। वंस यू कंप्लीटेड द पार्ट 1 एमसीक्यू ओएमआर फिलअप कर देंगे, देन उसके बाद आपको बाकी के 2 आवर्स के लिए पार्ट 2 के लिए 2 आवर्स मिलेंगे इन राइट टू आंसर द सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस like and JEE and NEET examination there will not be any negative marking for the section 1। हाँ बच्चों सही सुन रहे हो आप कि सेक्शन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। गुजरात बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन 1 के अंदर जो 50 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। सो वो समझना जरूरी है। सो डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द डिलीटेड पोर्शन, जो लेटेस्ट सिलेबस गवर्नमेंट ने दिया है उसी में से होंगे। एंड देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन फ्रॉम द डिलीटेड पोर्शन। डिलीटेड पोर्शन में से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, सिलेबस बेस्ड के ही क्वेश्चंस रहेंगे और देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन फ्रॉम द डिलीटेड पोर्शन। तो डिलीटेड पोर्शन आपके नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, बट बोर्ड की एग्जाम में उसमें से कोई क्वेश्चंस रहेंगे नहीं। So this is the main and important parameters which you need to keep in mind while preparing for the subject of। Hopefully you can understand the fact that केमिस्ट्री अगर हमें मालूम है कि कौन से चैप्टर में से कौन से कहाँ से कितने मार्क्स का आने वाला है तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड इफ वी प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन वी कैन परफॉर्म। एंड all those who enjoy the exam they get the success। So success is the byproduct of our work, and if we enjoy our work we will get success। And welcome to the success, enjoy your journey, all a very best of luck। Please do this, subscribe the channel and share the video with your friends and relatives। Bye।